नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद। स्वागत है आप सभी का विनोवेटिव चैनल में। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बैंक में 2 अकाउंट है या 2 से ज़्यादा अकाउंट है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक ही अकाउंट होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या फ़ायदा होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा बैंक अकाउंट रखने के, क्या कुछ नुकसान होते हैं या कुछ फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़रूरत होती है या ज़रूरत नहीं होती है तब भी 2 से ज़्यादा बैंकों में अकाउंट खुलवा लेते हैं। कई बार लोग जो गवर्नमेंट बैंक्स होती हैं उनमें अकाउंट खुलवा लेते हैं, कई बार उनके पास कुछ लोग पहुंच जाते हैं प्राइवेट बैंक्स वाले तो उसमें अकाउंट खुलवा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कारोबारी होते हैं और उनके पास पैसों का लेन देन रोजाना होता है और उनकी ज़रूरत बन जाती है अलग अलग बैंकों में अकाउंट खुलवाना। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सैलरी के अलावा और दूसरे अकाउंट होते हैं जो सैलरी के अलावा अकाउंट खुलवा लेते हैं, सेविंग अकाउंट खुलवा लेते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 2 से ज़्यादा अकाउंट खुलवा तो लेते हैं लेकिन वो उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको इनके फायदे और नुकसान के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग अकाउंट में जमा पैसों पर आपको बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और घंटी ज़रूर दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, हो सकता है कि 2 से ज़्यादा बैंकों में अकाउंट होने से आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है जिसके बारे में आपको पता ही ना हो। असल में आपको अपने हर अकाउंट को मेंटेन करने के लिए उसमें एक राशि का एक तय अमाउंट उसमें रखना ही होता है। यानी कि अगर ज़्यादा बैंकों में आपके अकाउंट होंगे तो आपको ज़्यादा अमाउंट आपका उन बैंकों में ही फंसा रह जाएगा। उस राशि पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6% ही सालाना रिटर्न मिलता है और कुछ बैंक्स तो जो है ना 4% से ज़्यादा सेविंग अकाउंट में जो है ना इंटरेस्ट नहीं देते हैं। और दोस्तों, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप ज़्यादा सेविंग अकाउंट में पैसा रखने की बजाय अगर आप उसे दूसरी योजनाओं में जैसे कि पोस्ट ऑफिस में, शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में, सरकारी बॉन्ड में, लिक्विडिटी फंड में या फिर एफडी में लगाएंगे तो आपका सालाना रिटर्न कई गुना ज़्यादा बढ़ सकता है। हम आपको बताएं कि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में तो आपके पैसों पर सेविंग अकाउंट की तुलना में बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है और दूसरी बचत योजनाओं में भी बेहतर इनकम हो सकती है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे अकाउंट खुलवा लेते हैं और उनका काफ़ी सारा पैसा उसमें फंसा रह जाता है। और दोस्तों, अधिकतर सेविंग अकाउंट में बैंक की ओर से न्यूनतम बैलेंस रखने की कंडीशन होती है और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बैंक आपसे पेनल्टी वसूल लेते हैं, आपके अकाउंट पर भी रोक लग सकती है। जैसे कई बैंकों में न्यूनतम बैलेंस की सीमा अधिकतम 10,000 रुपये होती, मैक्सिमम प्राइवेट बैंकों में 10,000 रुपये है। और अगर आपके पास 2 से ज़्यादा अकाउंट है तो आपकी ये टेंशन बढ़ जाती है। मल्टीपल बैंक अकाउंट होने से आपको प्रत्येक अकाउंट में हर सालाना मेंटेनेंस फीस भी देना पड़ती है, मेंटेनेंस सर्विस चार्ज भी देना पड़ते हैं। और दूसरी, अगर आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जो दूसरी सर्विसेज लेते हैं तो बैंक उससे भी जो है ना अतिरिक्त शुल्क वसूलते हैं और इस तरह से आपको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है जो कि आपको पता ही नहीं चलता है। दोस्तों, मल्टीपल बैंक अकाउंट रखने का एक बड़ा नुकसान ये भी है कि डेबिट कार्ड या अकाउंट पासवर्ड भूल जाने पर इसको रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और फिर आपको बार बार पासवर्ड सेट करवाना पड़ता है। और बहुत सारे बैंकों में अकाउंट होने से जब आप इनकम टैक्स जमा करते हैं तो आपको कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। कागजी कार्रवाई में आपको इनकम टैक्स फाइल करते टाइम भी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ती है। और इनकम टैक्स फाइल करते समय सभी बैंक खातों से जुड़ी जानकारी रखना और उनके स्टेटमेंट का रिकॉर्ड रखना भी काफ़ी पेचीदा काम हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम आपको बताएं, कुछ हम आपको फ़ायदे भी बताने जा रहे हैं मल्टीपल बैंक अकाउंट के। जैसे कि दोस्तों, बैंक द्वारा एटीएम से सिर्फ 5 ट्रांजैक्शन और दूसरे बैंक के एटीएम से आप 3 ट्रांजैक्शन लिमिट ये जो तय हो गई है, उसके बाद अगर आप ज़्यादा निकालते हैं तो आपको पैसा लगता है। तो दोस्तों, अगर आपके 2 बैंकों में अकाउंट है तो एटीएम से आप 10 बार फ्री में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। किसी एक बैंक का अगर नेटवर्क आपका फेल हो तो आप दूसरे बैंक के एटीएम का या ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे हैं उसके। इसके अलावा कुछ फ़ायदा ये भी है कि अगर कोई बैंक कम ब्याज ऑफर कर रहा है तो आप अपने पैसे को दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करके ज़्यादा ब्याज ले सकते हैं।
दूसरी बैंक से अधिक ब्याज का लाभ ले सकते हैं। जहां पर कम है वहां पर आप अपने पैसे दूसरी बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं जहां पर आपको ज़्यादा मिले। इसके अलावा अगर आपके पास एक से अधिक बैंक अकाउंट है तो आप कई शानदार स्कीम्स का लाभ भी उठा सकते हैं, जिनमें आकर्षक सालाना प्रीमियम पर पर्सनल एक्सीडेंटल कवर भी शामिल होते हैं। और अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट होते हैं तो चेकबुक की संख्या बढ़ जाती है। इसके साथ ही बैंक अपने अकाउंट होल्डर को क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं, और अगर आपके पास एक से अधिक क्रेडिट कार्ड होता है तो आपके सिलेक्शन का आपके पास पावर होता है। आपके पास जो आपको समझ में आए आप वो क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आपके पास 2 या उससे ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो आप उनमें से जिसे यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं या जिसे यूज़ नहीं करते हैं तो आप उसे बंद करवा दें। मल्टीपल बैंक अकाउंट को सही तरीके से मैनेज करने के लिए एक एंट्री सिस्टम तैयार करें। इससे आप सभी अकाउंट से जुड़ी जानकारियों को लिख कर कहीं पर सेव कर लें। आप जिस भी अकाउंट का इस्तेमाल जिस काम के लिए करते हैं उसकी आप एक श्रेणी बना लें, और सभी अकाउंट्स को कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मल्टीपल अकाउंट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं और नुकसान की गुंजाइश बिल्कुल कम होगी। बहुत से लोग बताते हैं कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो मल्टीपल अकाउंट खोलने से बचना चाहिए। अगर जॉब करने के चलते आपका एक से अधिक अकाउंट खुल भी जाते हैं तो आप उनको क्लोज करवा दे। तो दोस्तों इस तरह से आपने इस वीडियो में देखा कि अलग अलग 2 से ज़्यादा बैंक अकाउंट रखने के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। तो दोस्तों ये आपको देखना है कि आपको ज़्यादा अकाउंट रखने में फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आप उन अकाउंट्स को जिनके आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको तुरंत बंद करवा दें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसे फटाफट लाइक कर दें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दें, घंटी ज़रूर दबाएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।